हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट जो हमने क्लास स्टार्ट की थी आपके राजस्थान के लोक देवताओं के रिगार्डिंग, तो वो बीच में जहाँ पर पॉज करने की कोशिश की थी बट वो जहाँ पर ख़त्म हो गई थी, तो उससे अब आगे का पार्ट है वो इस क्लास में कवर कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे तलीनाथ जी के रिगार्डिंग। तलीनाथ जी जो राजस्थान के लोक देवता हैं, इनके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनके जो तलीनाथ जी की रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मेनली इनकी लोकेशन के रिगार्डिंग ही पूछा जाता है। तलीनाथ जी जिनका संबंध जिन्हें गोगादेव राठौड़ के रूप में भी जाना जाते हैं, आपके ये पांचोटा जालोर वाले लोकेशन है विवाह के ये संबंधित हैं। और इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे लोकेशन के रिगार्डिंग पूछा जाता है। जैसे एक यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के लोक देवता हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। फर्स्ट बताया गया है तेजा जी। तेजा जी का संबंध प्रबसन नागौर से है। तो हमने देखा था तेजा जी या फिर धोलिया वीर, इनका संबंध कहाँ से आपको देखने मिलेगा। तेजा जी का संबंध प्रबसन नागौर से है और इनके पिता का नाम था आपके तेजा जी का ताहड़ है, और ताहड़ जी, और इनकी माता का नाम था राम कुंवरी। जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा हमने देखा था 2010 में इनका डाक टिकट जारी की थी। घोड़ी का नाम था लीलन। और तेजाजी है, तेजाजी के जो किसान हैं, हल जोतते समय तेजाजी के गीत गाते हैं, ये भी हमने बात की थी। साथ ही हमने देखा था परवसा नागौर में इनका मेन मंदिर है और अन्य मंदिर भी हमने चर्चा की थी। नेक्स्ट हमारे जो लोक देवता आते हैं वो आपके आते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी, इनका संबंध आसीन भीलवाड़ा से है, जहाँ पर इनका आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। स्वाई भोज और शेडू सिंह सेडू जी हैं, इनकी माता का नाम है सेडू जी और इनके पिता का नाम है स्वाई भोज। तो इनके यहाँ पर बगडावत गुजर परिवार में इनका जन्म हुआ था देवनारायण जी का। और इनके हमने पीठ देखी थी आपके देवमाली, देव डूंगरी, ये हमने इनकी मेजर पीठ है वो देखी थी। आसीन भीलवाड़ा में भी इनका मेन मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने बात की थी देवनारायण जी के रिगार्डिंग, तो हमने देखी थी कि इनकी फट सबसे अधिक लंबी चित्रांगन और अलंकरण युक्त है। 2 सितंबर 1992 में उस पर डाक टिकट जारी किया गया था। वहीं देवनारायण जी पर जो डाक टिकट जारी की गई थी वो 2009 में जारी की गई थी। और देवनारायण जी हैं, इन्हें औषधि के देवता के रूप में जाना जाता है। इनके जो मंदिर है उसमें नीम के पत्तों की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी पाबूजी। पाबूजी का संबंध कहाँ से है? कोलू गांव फ्लोदी से है। कोलू गांव पहले जोधपुर में आता था, वर्तमान में फ्लोदी जो न्यू डिस्ट्रिक्ट बना है वहाँ पर आता है। तो कोलू गांव फ्लोदी में है। और जो फ्लोदी है वो कौन से संभाग में आता है? आपके जोधपुर संभाग में, जिसे शामिल किया जाता है। तो यहाँ से आपके हैं पाबूजी। और पाबूजी है वो ऊँट रक्षक देवता के रूप में जाना जाता है। मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय जिससे जाता है तो वो आपके पाबूजी हैं। रायका या रेबारी जनजाति है वो इनको अपने आराध्य देव के रूप में इनकी पूजा करती है। इनके ऊपर रचित हमने कुछ मेजर पुस्तक की बात की थी। पाबू प्रकाश हास्य मोर्ची द्वारा लिखी हुई, पाबूजीरा दोहा लगराज द्वारा लिखी गई, और पाबूजीरा सोठा रामनाथ कविया द्वारा रचित, ये हमने कुछ मेजर पुस्तक हैं उनके रिगार्डिंग हमने देखा था। 3 फेरों के बीच में से उठकर चले गए थे बाबूजी अपने जो कजन्स हैं अर्जुन सर्जन, इनके विरुद्ध युद्ध करते हुए ये शहीद हो गए थे और लक्ष्मण के अवतार के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तो ये हमने बात की थी बाबूजी के रिगार्डिंग। और नेक्स्ट आपके रिमेनिंग रह गए हैं तलीनाथ जी, जिन्हें गोगा देव राठौड़ के रूप में भी जाना जाता है। तलीनाथ जी ओरन के देवता के रूप में भी काफ़ी फेमस है तलीनाथ जी। ये थे आपके पांचोटा जालोर वाली जो लोकेशन है वहाँ के रहने वाले थे आपके तलीनाथ जी। तो तलीनाथ जी का संबंध कहाँ से है? पांचोटा जालोर से इनका संबंध आपको देखने मिलता है। नेक्स्ट एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मैच करना है कौन से देवता का संबंध कौन से स्थान से है। तो इसमें तलीनाथ जी भी हमने बात की, पांचोटा जालोर के रहने वाले थे। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें कत्रियासर जो लोकेशन दी हुई थी, कत्रियासर बीकानेर, वहाँ से आपको संबंध देखने मिलेगा चस्नाती संप्रदाय का। चस्नाती संप्रदाय है उसकी मेन ब्रांच है, आपको कत्रियासर देखने मिलती है। वहीं तलीनाथ जी, इनका संबंध आपको पांचोटा जालोर से देखने मिलता है। तेजाजी जो जाट वंश के आराध्य देव हैं और जिनके गीत किसान गाते हैं, वो आपके कहाँ से? प्रवसन नागौर से। वही हमने बात की थी किसान ने अपने हल को 9 गांठ की राखी बांधते, वो आपके गोगा जी हैं। गोगा जी हैं उनके किसान जब हल को 9 गांठ की राखी बांधते हैं तो वो गोगा जी के नाम पे बांधते हैं। और जिनका मंदिर हमने बात की थी, शीर्ष मेड़ी आपके ददरेवा चूरू में है, धुर मेड़ी आपके हनुमानगढ़ में है। और जो मंदिर है वो मकबरा शैली में बने हुए हैं। और मोहम्मद गजनवी ने जिन्हें जाहिर पीर की उपाधि टाइटल दिया था वो आपके गोगा जी थे। गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो नामक एक पंक्ति है, वो भी उनके रिगार्डिंग काफ़ी फेमस आपको देखने मिलती है।
देवनारायण जी अभी हमने डिस्कस किया है कहाँ के हैं, आसिम भीलवाड़ा के। और बाबूजी की रिगार्डिंग भी अभी हमने डिस्कस किया है, कहाँ के रहने वाले थे, कोलू गाँव फलोदी के रहने वाले थे। नेक्स्ट यहाँ पर यही इन्हीं लोक देवताओं के रिगार्डिंग पूछा गया है। मैच करना है, आप इनको मैच करना है फाइन इनके मेन सेक्टर के रिगार्डिंग। बाबूजी अभी हमने बात की कोलू गाँव के थे। गोगा जी का हमने देखा था ददरेवा से रिगार्डिंग थे। हड़बूजी बेंगटी में इनकी बेंगटी गांव से इनका संबंध है हड़बूजी। और इनके जो मंदिर है वहाँ पर बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, भविष्य वक्ता के रूप में इन्हें मेनली रूप से जाना जाता है, हड़बूजी सांकला। और नेक्स्ट आपके आते हैं कल्ला जी, वीर कल्ला जी, 4 हाथ के लोक देवता। और इनका संबंध आपको रुंडेला गाँव से देखने मिलता है, तो रुंडेला गाँव से इनका संबंध है, किसका देखने मिलता है, कल्ला जी का। नेक्स्ट वापस मैचिंग के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगा। पाबूजी का संबंध कोहू जो फ्लोदी है, कोल्लू कोल्लू मेले कोल्लू कोहू कुछ भी लिखा सकते हैं, ये पाबूजी का है। और हड़बूजी की अभी हमने बात की, बुडोल नागौर के रहने वाले थे। वीर फत्ता जी ये सातू जालोर के थे, सातू जालोर से संबंध किसका है, फत्ता जी। और गोगा जी तद्रेवा चूरू। और शीश मेड़ी यहाँ पर है, दूर मेड़ी गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में है। तो ये आपको इनका करेक्ट मैच है वो मिलान करना है। अब हम देखते हैं राजस्थान की कुछ मेजर लोक देवियाँ हैं वो कौन कौन सी है और उनके रिगार्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम लोक देवी जिनकी बात कर रहे हैं वो आपकी है केला देवी जिनका सौम्य स्वरूप की जिनकी पूजा की जाती है। यहाँ इनके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इनके मंदिर के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है। तो जो त्रिकुट पर्वत है करौली वाला वहाँ पर इनका मंदिर आपको देखने मिलेगा। और इस मंदिर का भव्य निर्माण है, इस भव्य मंदिर का निर्माण है वो करौली के एक शासक हुए हैं गोपाल सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। किसका, केला देवी का मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखें तो करौली में स्थित जो दिव्य मंदिर है इसका निर्माण वहाँ के जो नरेश हैं शासक है गोपाल सिंह उनके द्वारा करवाया गया था। मंदिर के सामने प्रांगण में हनुमान जी, गणेश जी और भैरव जी की मूर्तियाँ स्थित है जिन्हें प्राकृत ब्रज भाषा में लांगुरिया कहते हैं। लांगुरिया इनके जो भक्त हैं उनके द्वारा गाए जाने वाले गीत को भी कहा जाता है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ होना चाहिए। इनके भक्त इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत है वो इनके भक्त गाते हैं। किसकी, केला देवी माता है इनके भक्त। गुज्जर है, गुज्जरों में अधिक मानी जाने वाली इस देवी है, इसकी विशेषता कनक दंडवत है। कनक दंडवत इनकी विशेषता आपको देखने मिलेगी। एक माने कि सौम्य रूप में इनकी पूजा है वो की जाती है। जादौन राजवंश की ये कुल देवी है, भक्त इनके लांगुरिया। और चैत्र माह है उसमें एक चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन इनका जो लक्की मेला है वो लगता है वर्ष में, साल में एक बार इनके मेले का आयोजन होता है वो भी चैत्र माह में। और चैत्र की शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। जैसे हमने देखी थी आपके तेजा जी भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। और जो अभी हमने जो देखे थे आपके लोक देवता थे ना फत्ता जी, फत्ता जी उनका लग रहा था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, फत्ता जी का भाद्रपद द्वितीया को लग रहा था। और ये हाँ आपके केला देवी का लगता है आपके चैत्र माह में शुक्ल अष्टमी को, चैत्र माह की शुक्ल अष्टमी है इस दिन केला देवी के मंदिर है, यहाँ पर मेले का आयोजन है वो किया जाता है। लांगुरिया गीतों की रिगार्डिंग पूछा गया है, जो केला माता वालों जो गीत हैं उन्हीं को लांगुरिया कहा जाता है। और केला देवी के जो मंदिर है उसके सामने बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है जहाँ पर छोटे बच्चे हैं उनका इलाज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है जैसलमेर की जो कुल देवी है उसके रिगार्डिंग। जैसलमेर में आपने सुना होगा स्वांगे माता है, तनोट माता है और आवड़ माता है। तो जो जैसलमेर की कुल देवी है उनमें से कौन सी देवी को उनकी कुल देवी के रूप में उनकी पूजा की जाती है। करणी माता अपने मारवाड़ में काफ़ी फेमस है। नागणेची माता ये मारवाड़ में ही है, जोधपुर की साइड में नागणेची माता देखने मिलेगी। और यहाँ पर जो इस जैसलमेर में है वो आपको देखने मिलेगी स्वांग्या देवी है। ये कहाँ की है फेमस देवी, भाटियों की कुल देवी है, ये जैसलमेर की है। भादरिया जो मेन लोकेशन एक देखने मिलती है भादरिया वाली, वहाँ पर स्वांग्या माता की मंदिर है, इसका निर्माण करवाया है। इनके रिगार्डिंग जो इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जैसलमेर के राज्य चिन्ह है स्वांग माला। जो राज्य चिन्ह है वहाँ पर स्वांग यानी कि माला को देवी के द्वारा दिया गया था
जैसलमेर के राजा चिन स्वांग को देवी द्वारा दिया गया था और इस कारण यहाँ की देवी स्वांग्या देवी कहलाती है। यह माता जैसलमेर के भाटी शासक है, उनकी कुल देवी मानी जाती है। यह आवड़ देवी का ही रूप है, वो मानी जाती है। आवड़ देवी जो भाटियों की इष्ट देवी है, उसी का एक रूप है, वो कौन मानी जाती है? स्वांग्या माता मानी जाती है। और जैसलमेर का जो राज चिन्ह है उसमें सबसे ऊपर पालम चिड़िया यानी कि शगुन चिड़िया बनी हुई है, जिसके हाथ में मुड़ा हुआ भाला आपको देखने मिलता है। वो इस स्वांग्या माता का प्रतीक है, वो देखने मिलता है। वहीं इस जैसलमेर में एक और देवी का मंदिर है, वो देखने मिलता है। वो आपके तनोट माता है, जिसे थार की वैष्णो देवी या फिर रुमाल की देवी के रूप में भी जाना जाता है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी ऐसी देवी है जिसे थार की वैष्णो देवी के रूप में पूजा जाता है। तो थार की वैष्णो देवी की बात कहो या फिर रुमाल वाली देवी की बात कहो या बीएसएफ के सैनिक जवान जिसकी पूजा करते हैं, वो आपकी कौन सी आती है? तनोट माता है। और तनोट माता भी कहाँ पर है? जैसलमेर में। तो जैसलमेर में हमने 3 माता जी देखी हैं, आवड़ माता, स्वांग्य माता, तनोट माता। इससे पहले हमने करौली में देखी थी केला माता। नागौर में की बात करोगे तो नागौर में आपको देखने को मिलेगी दधीमती माता और भवाल माता। भवाल माता जिसके 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है, और दधीमती माता जिसकी पूजा गुजर प्रतिहार करते हैं। दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी है। गोट मंगलोद में गुजर प्रतिहार है, वहाँ वो भी इनकी पूजा करते हैं। और दादीज ब्राह्मणों की कुल देवी के रूप में मेनली रूप से जानी जाती है आपकी दधीमती माता। 2.5 प्याले की शराब आपके भवाल माता की। वहीं आप बात करोगी जोधपुर में आपको देखने मिलेगी सचियाई माता। सचियाई माता कहाँ पर देखने मिलेगी? जोधपुर में। जोधपुर में की बात आई है तो जोधपुर में आपको देखने मिलेगी चामुंडा माता। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट है, वहाँ पर 1460 में राव जो जोधा है उनके द्वारा इस चामुंडा माता की मंदिर है, इसका फॉर्मेशन करवाया गया था मेहरानगढ़ में। और यही इस चामुंडा माता वाला मंदिर है। इसके रिगार्डिंग ये 2008 की जो ट्रेजिडी है मेहरानगढ़ दुखंती का, वो भी काफ़ी फेमस है, जिसके लिए जो जसरा चोपड़ा आयोग आयोजन किया गया था, वो इस चामुंडा माता के रिगार्डिंग आपको देखने मिलेगा। और नेक्स्ट आपको देखने मिलती है ज्वाला माता। ज्वाला माता है ये आपके जयपुर की माता आपको देखने मिलेगी। जयपुर में मेनली रूप से जोगनेर वाल जो लोकेशन है, जोगनेर जोगनेर की साइड में ये इस माता जी का मंदिर है, वो आपको देखने मिलेगा। खंगरोत है, खंगरोत को जो कास्ट होती है उसकी इष्ट देवी के रूप में जानी जाती है। खंगरोतों की जो इष्ट देवी है वो आपकी कौन सी है? ज्वाला माता। ज्वाला माता खंगरोतों की इष्ट देवी है। जोगनेर जयपुर से इनका संबंध है। वहीं जयपुर की साइड में आपको नकटी माता भी देखने को मिलेगी। जय भवानीपुरा की साइड में छीक माता भी देखने को मिलेगी जयपुर में। ज्वाला माता का संबंध हमने देख ही लिया जयपुर में। तो नकटी है और ज्वाला माता हो, छीक माता हो, इनका संबंध कहाँ पर है? जयपुर में है। वहीं जयपुर के आसपास ही सीकर आता है, और सीकर में आपको जीण माता देखने मिलती है। रेवासा गांव सीकर में जीण माता, जिसका जो गीत है वो काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन लोग देवी हैं उनके रिगार्डिंग। ये इसकी चर्चा हमने कर ही ली। सगुन चिड़ी आपके स्वांग्या माता वाला हमने देखा था। आइडम माता है, उसी का एक स्वरूप मानी जाती है आपकी सगुन चिड़ी, और जिसे स्वांग्या माता के रूप में भाटी राजवंश है वो पूजा करते हैं। चारण है, चारण परिवार द्वारा पूजी जाने वाली इस देवी को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। जो आवड़ माता है जिसके प्रतीक सगुन चिड़ी है, उसको चारण जाति मेनली रूप से हिंगलाज माता के अवतार के रूप में जानती है, और ये भाटी राजवंश की कुल देवी है। जैसलमेर में तमेड़ी पर्वत है, वहाँ पर स्थित है। इनकी स्तुति का पाठ है वो चिरजा कहलाता है। जो माता जी हैं, लोग देवी हैं, लोग जो माताएं हैं, देवियाँ हैं, इनकी जो स्तुति का पाठ है, भजन है, उसको किस रूप में कहा जाता है? चिरजा के रूप में कहा जाता है, जाना जाता है। जैसलमेर का स्वांग्य माता भी आवड़ माता का ही रूप है, वो माना जाता है। और आवड़ माता किसका माना जाता है? हिंगलाज माता है, उसका एक अवतार है, वो माना जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलवर की किस लोक देवी है उसके अलवर क्षेत्र में कौन सी देवी लोक देवी है उससे मान्यता प्राप्त है? तो अलवर की लोक देवी है वो कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है लटियाल माता। लटियाल माता मेजरली रूप से जोधपुर की है, फ्लोदी वाले वर्तमान में फ्लोदी में आता है इनका मंदिर। लटियाल माता है, इनका मंदिर वर्तमान में कहाँ पर देखने मिलेगा आपको? फ्लोदी में। और फ्लोदी में भी कल्ला ब्राह्मण है, कल्ला ब्राह्मण है, कल्ला ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी के रूप में इनकी पूजा करते हैं। कल्ला ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी है आपकी लटियाल माता। खेजड़ बेरी राय भवानी के रूप में भी काफ़ी फेमस हुई है लटियाल माता। खेजड़ बेरी राय भवानी के रूप में भी काफ़ी फेमस है। सचियाई माता, इनकी अभी हमने बात की। सचियाई माता
आप नहीं, इनकी नहीं, वो हमने स्वांग्य माता की बात की थी। स्वांग्य माता अलग है, सचियाई माता अलग है। सचियाई माता है वो आपकी ओसवाल जो कास्ट है, ओसवाल जो कास्ट है उनकी कुल देवी है सचियाई माता। और जो कल्ला ब्राह्मण है, कल्ला ब्राह्मण है, उनकी कुल देवी आपको देखने मिलेगी लठियाल माता। ब्राह्मण है उनकी है कल्ला ब्राह्मणों की लठियाल। और ओसवाल जो कास्ट है उसकी है सचियाई माता। जोधपुर में ओशियन जोधपुर में इनका मंदिर है, वो मेनली रूप से बना हुआ है। सुगाली माता, ये आपने जब 1857 वाला रिवोल्ट वगैरह पढ़ते हो तब आपने सुना होगा इनका नाम, सुगाली माता। और नेक्स्ट आती है जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता आपके अलवर की है, तो इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था। जो अलवर वाली जो लोकेशन है, पहले ये अलवर में आता था, जो जिलाड़ी माता का मंदिर बहरोड में, बहरोड इनकी जो मेन लोकेशन थी। जिलाड़ी माता के मंदिर कहाँ पर आता था? बहरोड। और बहरोड वर्तमान में कौन से ज़िले में आता है? कोटपुतली बहरोड में। तो जयपुर से जो अलग किया गया है कोटपुतली वाला एरिया, और वहाँ पर इस को वर्तमान में शामिल किया जाता है। तो जिलाड़ी माता का संबंध वर्तमान में कौन से ज़िले से है? कोटपुतली बहरोड से है। पहले अलवर में आता था, वर्तमान में बरौड़ तहसील है वो। जिलाड़ी माता की जो जहाँ पर मंदिर है वो कोटपुतली बहरोड में आने की वजह से स्टेटिस्टिक माता है। वर्ष में 2 बार इनके मेले का आयोजन किया जाता है। जिलाड़ी गुजरी में मुस्लिम शासक है, उनके द्वारा जो जबरन धर्म चेंज करवाया जाता है था हिंदुओं का। तो हिंदुओं को जो जबरन धर्म चेंज करके मुस्लिम के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो उस कार्य को इनके द्वारा निष्फल किया गया था। तब से ही इस लोक देवी है, इन्हें लोक देवी के रूप में पूजा जाने लगा। यानी कि इनके द्वारा जो एक फोर्सफुली जो आपके धर्म चेंज करवाया जा रहा था, उनको इन्होंने रोका था, नारायणी देवी ने। नारायणी जी, और इनके पति का नाम आपने सुना होगा गणेश जी। नारायणी जी जो कोटपुतली बैरोड से है। और कोटपुतली बैरोड कैसे करने जी इनके हस्बैंड का नाम था। नाई जाति की ये कुल देवी के रूप में जानी जाती है अलवर में। वर्तमान में ये आता है कोटपुतली बैरोड में। और इनके पुजारी कौन होते हैं? आपके मीणा जाति के पुजारी हैं वो होते हैं। मीणा जाति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो इसके क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। नेक्स्ट आपसे लोक देवियों के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है, वो इनकी लोकेशन के रिगार्डिंग है कि कौन सी देवी का संबंध कौन सी लोकेशन से है। फर्स्ट यहाँ पर पूछा गया है ब्राह्मणी माता। ब्राह्मणी माता का संबंध कहाँ से है? ब्राह्मणी माता आती है सोरसन बारह की। ब्राह्मणी माता का संबंध कहाँ से है? सोरसन बारह से इनका संबंध देखने मिलता है। इनकी यहाँ पर पीठ की पूजा की जाती है। मेनली रूप से जो ब्राह्मणी माता है उनकी पीठ की पूजा की जाती है। और माघ महीना है, माघ शुक्ल सप्तमी, उस दिन इनका मेले का आयोजन किया जाता है। जो यहाँ पर जिसी दिन चीख माता जो जयपुर वाली है उसका मेला भी इसी दिन लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को। और ब्राह्मणी माता जो है जिनका संबंध 12 से है, उनका मेला भी माघ शुक्ल सप्तमी को लगता है। तो ब्राह्मणी माता सोरसन 12 से है। नारायणी माता आपके अलवर में है, बहरोड कोटपुतली बहरोड। यहाँ पर राजगढ़ लिखा हुआ है। नारायणी माता कोटपुतली बहरोड, वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में आती है, अलवर में नहीं। आवरी माता लेकिन ये क्वेश्चन 2022 का है, उस टाइम पर अलवर में आता था। आवरी माता का संबंध चित्तौड़ से है। आवरी माता का संबंध कहाँ से? असावरा चित्तौड़ से। एक होती है आपकी आई माता। आई माता अलग है, उसका संबंध आपके बिलाड़ा जोधपुर से है। एक माता हमने बात की है आवड़ माता, जो हिंगलाज माता का ही अवतार है। आवड़ माता वो जैसलमेर के भाटियों की रिगार्डिंग है, इष्ट देवी के रूप में आवड़ है। आई जोधपुर की है, बिलाड़ा जोधपुर की। और आवरी है, आवरी माता का संबंध है असावरा चित्तौड़ से। आवरी माता का संबंध कहाँ से है? असावरा चित्तौड़ से है। और नेक्स्ट है जिलाड़ी माता। जिलाड़ी माता हमने बात की जयपुर की है। जिलाड़ी माता का संबंध कहाँ से है? जयपुर से। जैसे जयपुर जैसे जिलाड़ी, जैसे जयपुर जैसे जिलाड़ी, ये जयपुर की है जिलाड़ी माता। और इन्होंने जबरन जो धर्म चेंज करवाया जा रहा था उसको रोका था। कोटपुतली बैरोड, जिलाड़ी जैसे जयपुर, और जयपुर से जो अलग किया गया आपके कोटपुतली वाला एरिया, तो कोटपुतली बैरोड में। वर्तमान जो जिला आएगा, जो आज जिस दिन हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं 28 दिसंबर वाले दिन, तो इस दिन ये जो लोकेशन इनके मंदिर की आती है वो आपकी कोटपुतली बैरोड में आती है। क्या पता कल के न्यूज़पेपर में रात में वापस से गवर्नमेंट
कुछ अलग नोटिफिकेशन जारी किए, जैसे कि आज इन्होंने किया है 50 से सीधे डिस्ट्रिक्ट कम करके कर दिए हैं, 9 डिस्ट्रिक्ट कम करके 41 कर दिए हैं और 7 संभागीय पुराने वाले को वापस रखा है। वैसे पता नहीं कोई न्यू एक ये नोटिफिकेशन और पता चले कोटपुतली बरौनी जिला भी नहीं रही। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान में जालोर है जालोर में चौहानों की कुल देवी है वो कौन सी है? जालोर में चौहानों की कुल देवी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, आशापुरा माता। आशापुरा माता है ये आपके जो जालोर है, जालोर में चौहान राजवंश है, इनकी कुल देवी के रूप में काफ़ी फेमस हुई है। शाकंभरी, आपने शाकंभरी माता का नाम है वो सुना होगा, उदयपुर वाटी है, वहाँ से उदयपुर वाटी जो झुंझुनू वाली है वहाँ से संबंध है किसका? शाकंभरी माता का। शाकंभरी माता है ये कहाँ पर है? झुंझुनू से इनका संबंध है, उदयपुर वाटी झुंझुनू से, और ये भी चौहानों के रिगार्डिंग है, शाकंभरी माता है। तो इन्होंने देखो दोनों ऑप्शन दिए, एक तो दिए है चौहानों की, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है चौहानों की जो जालोर वाली हैं, तो जालोर ब्रांच में आती है आपके आशापुरा, वहीं ये आती है आपके जो चौहान है उनकी इष्ट आपके शाकंभरी माता आपके झुंझुनू की साइड पे, तो झुंझुनू लोकेशन में आती है आपके शाकंभरी माता या सकराय माता, और आशापुरा माता आती है आपके जालोर में। आशापुरा आती है जो नाडोल, पाली और मोदरा जालोर वाला लोकेशन है वहाँ पर आती है चौहानों की और बिरसा ब्राह्मणों की ये कुल देवी है। बिरसा ब्राह्मण और चौहान है, उनकी कुल देवी के रूप में इनकी पूजा की जाती है आशापुरा माता की, और सकराय माता की पूजा करते हैं आपके खंडेलवाल और चौहान। चौहानों की इष्ट और खंडेलवालों की कुल देवी वो आपकी शाकंभरी माता है, जिनका सांबर जयपुर में भी मंदिर बना हुआ है और सहारनपुर यूपी में भी जिनका मंदिर बना हुआ है। सांबर जयपुर और सहारनपुर यूपी में भी इनका मंदिर है वो देखने मिलेगा। नागणेची माता ये आपके नगाना गांव से इनका संबंध आपको देखने मिलेगा। जब हम राजस्थान की हिस्ट्री देखते हैं तब हम नागणेची माता की रिगार्डिंग डिटेल से जानकारी देखते हैं। तो इस जो क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किया है, जालोर के चौहानों की कुल देवी आपके आशापुरा माता, इनके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल से जानकारी दी हुई है कि जालोर से जो 40 किलोमीटर दूर है मोदरा तहसील, वहाँ पर आशापुरा माता है, इनका मंदिर बना हुआ है और इन्हें महिषासुरमर्दिनी मेनली रूप से इनका मंदिर है वो जालोर में। जालोर से भी एक गांव है जालोर का, मोदरा। जालोर का गांव कौन सा है? मोदरा। और पाली का एक गांव आता है नाडोल, पाली में आता है नाडोल। तो पाली के नाडोल और जालोर के मोदरा में इनका गांव मंदिर है वो देखने मिलता है। और महिषासुरमर्दिनी मंदोदरी माता, बड़े उदर वाली देवी या फिर मोदरा माता के रूप में भी इनको जाना जाता है। मोदरा माता, महिषासुरमर्दिनी, मंदोदरी, बड़े उदर वाली, ये आपके हैं ये इस माता के अन्य नाम है वो देखने मिलते हैं। जालोर के सोनग्रा चौहान हैं, उनकी नाडोल जो ब्रांच है यहाँ से उठकर आई थी और इन्हें कुल देवी, उनकी ये कुल देवी थी। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है आमेर की शिला देवी माता की रिगार्डिंग। तो आमेर की जो शिला देवी मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? आमेर की शिला देवी मंदिर है इसका निर्माण करवाया था आपके मानसिंह। मानसिंह इनका मूर्ति लेकर आया था और इनके मंदिर का निर्माण है वो करवाया था। इसके रिगार्डिंग आप डिटेल से जानकारी देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि यह है आमेर के कछुआ वंश है, उनकी इष्ट देवी है। कछुआ वंश है, उनकी इष्ट देवी है। मानसिंह जो फर्स्ट है वो पूर्वी बंगाल से राजा केदार को हराकर इनकी मूर्ति लेकर आया था और हराकर जसोर नामक स्थान से अष्टभुजा की इनकी भगवती की मूर्ति लेकर आए थे और आमेर जो फोर्ट है वहाँ पर इनका मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप जो देखने को मिलता है वो बनवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। आमेर फोर्ट में जो शिला देवी है इनके मंदिर का जो वर्तमान स्वरूप है वो बनाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। मूर्ति कौन लेकर आया था? मान सिंह। वर्तमान स्वरूप है मिर्जा राजा जय सिंह और यहाँ 2.5 प्याले की शराब है वो चढ़ाई जाती है। 2.5 प्याले की शराब है वो किसके चढ़ती है? आपके शिला देवी के। और 2.5 प्याले की शराब ही चढ़ती है आपके नागौर में एक है भवाल माता। भवाल माता के है उन माता जी, उनके मंदिर में भी 2.5 प्याले की शराब है वो चढ़ती है। अतः शराब है वो जल का भक्तों को शराब और जल का चरणामृत यहाँ पर दिया जाता है शिला देवी माता वाले मंदिर में।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है वो कौन सी है? तो ये आपकी है शिला देवी। आमेर की जो शिला देवी है, इनके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, वह कौन सी लोक देवी है जिसके मंदिर में कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया जाता? तो वो कौन सी लोक देवी है जिनके मंदिर में कभी भी मांस का भोग नहीं लगता? वो आपकी है केला देवी। केला माता जो हनुमान जी की माता जी के रूप में जिन्हें जाना जाता है, कृष्ण की बहन के रूप में जिनकी पूजा की जाती है, जिनके मंदिर का निर्माण गोपाल सिंह ने करवाया था। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, गोपाल सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। और चैत्र अष्टमी के दिन यहाँ पर मेला आयोजित किया जाता है। इनके मंदिर में कभी भी मांस है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट आपके इंपॉर्टेंट लोक देवी आ जाती है आपके जीण माता। जीण माता की रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, जीण माता ये कौन राजपूत वंश है उसके कुल देवी है, कहाँ की यानी कुल देवी है ये जीण माता? तो ये है चौहान राजवंश है, उनकी कुल देवी ये मानी जाती है। चौहानों की रिगार्डिंग एक हमने बात की थी आशापुरा माता की, वो चौहानों की आपके कुल देवी के रूप में उनकी पूजा की जा रही थी। और जीण माता को भी चौहानों की कुल देवी के रूप में पूजा जाता है। वहीं सकराय माता या शाकंभरी माता है, उसका संबंध भी आपके चौहान राजवंश है उससे देखने मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए चौहान। इस माता जी के रिगार्डिंग आप अदर इन्फॉर्मेशन देखोगे तो आपको देखने मिलेगा चौहान वंश है उसकी कुल देवी है। शेखावटी वाला जो एरिया है मेनली रूप से सीकर के रेवासा में इनका मंदिर बना हुआ है, तो शेखावटी क्षेत्र की ये लोक देवी है। मधुमक्खी वाली देवी के रूप में काफ़ी फेमस है, ऐसी मान्यता है कि इनके मंदिर में जो घी या तेल चढ़ाने से जो मधुमक्खियों का प्रकोप है वो कम होता है। तो मधुमक्खियों की देवी के रूप में काफ़ी ये फेमस है। जन्म हुआ था इनका धांधु गांव में, इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? धांधु गांव में हुआ था। मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। पृथ्वीराज चौहान का जो फर्स्ट है उनके टाइम पर हट्टर द्वारा, पृथ्वीराज चौहान है पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट है, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट है उसके टाइम पर जो हट्टर है, हट्टर द्वारा जो इनका सामंत था हट्टर मोहिल, उस हट्टर मोहिल के द्वारा इनके मंदिर का निर्माण करवाया गया था। रेवासा पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है। मंदिर में 2.5 प्याले की शराब चढ़ती है। पहले वाला हमने देखा था शिला माता वाले मंदिर में, जहाँ पर भोजन प्रसाद शिला माता वाले मंदिर में आमेर में दिया जाता है शराब का। और 2.5 प्याले की शराब इनके भी चढ़ती है। 2.5 प्याले की शराब आपके भवाल माता है नागौर की, वहाँ पे ही लगती है। और पहले बकरे की बलि यहाँ पर दी जाती थी, वर्तमान में बकरे की बलि पर बलि के कान चढ़ाते हैं। बकरी की बलि है वो निषेध कर दी गई, बकरी के कान चढ़ाते हैं। देखिए वैसे मैं यहाँ से लोकल हूँ तो मैंने ऐसा बलि वाला मेरा इतना सुना हुआ है कि यहाँ पर बकरे की बलि है वो कंप्लीट रूप से बैन कर दी गई। यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है कि कान वान चढ़ाते हैं, तो इतना शायद तक नहीं चढ़ाते हैं। मेनली रूप से आजकल तो प्रसाद ही मेनली रूप से लेकर जाते हैं। हर्ष पर्वत के निकट काजल शिखर है, वहाँ पर जीण माता के जो भाई है हर्ष भैरू का थान भी यहाँ पर बना हुआ है। प्रतिवर्ष चैत्र और अश्विन माह में मेले का आयोजन है वो किया जाता है। और काजल शिखर जो चोटी है वहाँ पर अभी हाल ही में रोपवे का निर्माण भी करवाया गया था, तो ये भी आप याद रखना, करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा। रोपवे बना है काजल शिखरी चोटी पर। और यहाँ पर चैत्र माह है और अश्विन माह में मेले हैं वो प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। तो जीण माता जो मधुमक्खियों की देवी है, रेवासा शिखर में जिनका मंदिर बनवाया है सामंत हट्टल मोहिल द्वारा, पृथ्वीराज चौहान का सामंत था। और पास ही जो इनके भाई का मंदिर बना हुआ है, हर्ष का मंदिर है वो काजल सिकरी पहाड़ी है उस पर बना हुआ है। चौहानों की इष्ट देवी है और इनका लोकगीत है वो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लंबा है वो इनका लोकगीत है वो देखने मिलता है। और औरंगजेब है, औरंगजेब के ने इनके मंदिर में छत्र और घी भेंट किया था। और वर्तमान में केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ पर जो घी है वो आता है। तो ये तो आपने सभी ने सुना होगा। लोक देवी जो जीण माता का मंदिर स्थित है वो कौन सा है? सीकर के रेवासा में है। सीकर में चौहानों की कुल देवी आपकी जीण माता आती है। कौन सा युगम असुमेलित है? केला देवी करौली की, हनुमान जी की माता, कृष्ण जी की बहन केला देवी
और कभी भी मंदिर में मांस का प्रयोग नहीं किया जाता। त्रिकुट पर्वत पर इनका मंदिर है वो बना हुआ है। करणी माता देशनोक की है। करणी माता चूहों वाली देवी, चूहों को काबा कहते हैं। सफ़ेद काबे के दर्शन काफ़ी शुभ माने जाते हैं। करणी माता है, इनका संबंध देशनोक से है और सुआब जोधपुर से भी इनका संबंध है। सुआब जोधपुर में जन्म हुआ था। चारण परिवार उनकी मेनली रूप से पूजा करता है और देशनोक में भी इनका मेन मंदिर देशनोक में आपको देखने मिलेगा। राठौड़ वंश है वो मानता है। जीन माता जमवा रामगढ़ जयपुर की नहीं है। जीन माता सीकर की है, सीकर के रेवासा की है। जमवा रामगढ़ से संबंध नहीं है। जयपुर की तो चींग माता है, जुआल माता है वो आती है। रानी सती, रानी सती का संबंध है झुंझुनू से। रानी सती, दादी सती संबंध कहाँ से? झुंझुनू से। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता के गीत सबसे लंबे हैं? जीण माता। जीण माता के गीत सबसे लंबा है और इसके गीत को कनफटे जोगी केसरिया कपड़े पहनकर माथे पर सिंदूर लगाकर डमरू और सारंगी पर गाते हैं। गीत करुण रस में गाए जाते हैं। इनके गीत है जो सबसे लंबा है उसको कनफटे जोगी है वो इनका गायन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके, सांभर झील में किस देवी का मंदिर बना हुआ है? सांभर झील में कौन सी देवी है आपकी? शाकंभरी देवी। सांभर की शाकंभरी। तो सांभर झील है वहाँ पर जो सांभर जयपुर ग्रामीण, वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जयपुर शहर जैसा कुछ ही नहीं है, ओनली एक जयपुर है। जयपुर शहर जयपुर ग्रामीण वाला जो प्रस्ताव है उसको रद्द कर दिया। वहीं जो जोधपुर शहर जोधपुर ग्रामीण वाला प्रस्ताव है उसको भी, उस जिले वाले प्रस्ताव को भी रद्द कर दिया है। तो वर्तमान में जयपुर एक ही है। और जयपुर में जो सांभर झील है, सांभर झील में शाकंभरी देवी है, इनका मंदिर स्थित है। और इनके मंदिर की शक्तिपीठ का मंदिर सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। शाकंभरी माता वाला जो शक्तिपीठ है वो सीकर की पहाड़ियों में भी स्थित है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, जोधपुर के जो राठौड़ है, राठौड़ों की कुल देवी है, राठौड़ की देवी की है जिसकी 18 भुजाएं हैं। तो जोधपुर के जो राठौड़ों की कौन सी ऐसी देवी है जिसकी 18 भुजा वाली मूर्ति स्थित है जोधपुर में? तो शीतला माता। शीतला माता तो आपने बात की थी जयपुर में है, चाकसू में है। चाकसू में शीतला माता की जो खंडित प्रतिमा है, शीतला माता तो यहाँ पर जोधपुर में नहीं है। इनका संबंध तो कहाँ से है? जयपुर से है। और जयपुर में भी कौन सी लोकेशन? जो चाकसू है जहाँ पर गधों का मेला आयोजित किया जाता है। चेतक रक्षक जो चेचक जो बीमारी होती है, तो चेचक के रक्षक की देवी के रूप में इनको जाना जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन यहाँ पर मेले का आयोजन किया जाता है। चाकसू में गधों का मेला लगता है। और इनका जो वाहन है वो कौन सा आपका देखने मिलता है? गधा। गधों का मेला ही फेमस है। और कुम्हार जाति है वो मेनली रूप से इनके पुजारी होते हैं। महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए इनकी पूजा करती है। और इनके जो इस दिन भोजन किया जाता है उसे क्या किस रूप में जाना जाता है? बांशेड़ा। इस दिन किए जाने वाले सुबह के भोजन को क्या कहते हैं? बांशेड़ा। और गधों का मेला काफ़ी फेमस है। चेचक रक्षक देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है शीतला माता को, जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। तो चेचक रक्षक देवी या फिर खंडित मूर्ति वाली जो माता जी है वो है आपकी शीतला माता। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आवरी माता। आवरी माता का संबंध यहाँ से नहीं है, इनके हमने अभी डिस्कस किया था। आवरी माता अलग है, आपके आई माता बिलाड़ा वाली अलग है। और इसके अलावा हमने एक और माता जी के रिगार्डिंग आमजा माता आपके राजसमंद वाली अलग है। तो जोधपुर में जो राठौड़ है, राठौड़ों की जो 18 भुजा वाली माता जी हैं वो कौन सी है आपके? नागणेची माता। ऑप्शन 4। इस क्वेश्चन की व्याख्या देखोगे तो आपको देखने मिलेगा नागणेची माता है, ये जोधपुर में 18 भुजा वाली देवी की प्रतिमा है। जोधपुर की जो राठौड़ है उनकी कुल देवी के रूप में मानी जाती है। और इनकी जो नागणेची माता है, इनकी 18 भुजा की जो मूर्ति लगाई है वो किसने लगाई है? बीकानेर के जो संस्थापक है राव बीका, तो राव बीका ने इनकी 18 भुजा वाली प्रतिमा स्थापित करवाई थी। जोधपुर के राठौड़ हैं उनकी कुल देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट है तरताई या तुरताई माता बांसवाड़ा वाली, तलवाड़ा बांसवाड़ा में
किस और नाम से जाना जाता है? तुरताई या तरताई वाली है वो त्रिपुर सुंदरा माता है, इन्हीं का नाम देखने मिलेगा। त्रिपुर सुंदरा है, इनका नाम ये आपको क्या देखने मिलेगा? तुरताई या फिर तरताई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस जो तुरताई माता त्रिपुरा सुंदरी वाला है, इसके रिगार्डिंग अदर फैक्ट देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये तलवाड़ा बांसवाड़ा के है वहाँ पर, और महाल्य उमराई गांव है उसके नियर ये इनका मंदिर स्थित है। प्राचीन भगवती मंदिर में साधकों को साधना स्थल बना हुआ है, यानी मंदिर है वहाँ पर बना हुआ, कहाँ पर? तलवाड़ा बांसवाड़ा में। और इस मंदिर के गर्भ मंदिर है, इसमें भगवती है, इसकी काले पत्थर की अष्टादश भुजा वाली 8 भुजा वाली मूर्ति है वो स्थित है। किसकी? जो तलवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी माता है, इनकी 8 भुजा वाली मूर्ति है वो स्थित है। भजन भक्तजन है वो तरताई माता है, इनको इस नाम से भक्त है वो इनको संबोधित करते हैं। तुरताई माता है उस रूप में इनकी संबोधन करते हैं। पांचाल जाति के लोग हैं वो माँ त्रिपुरा है, इसको कुल देवी मानते हैं। और कौन सी जाति है वो इनके कुल देवी मानती है? पांचाल जाति है वो इन्हें कुल देवी के रूप में इनको मानती है। नेक्स्ट आपसे लोक देवी का संबंध चूहों से है, तो चूहों वाली आपकी कौन सी है? करणी माता है, देशनोक बीकानेर वाली। सफ़ेद चूहे के दर्शन शुभ माने जाते हैं, जिसे काबा भी कहा जाता है। तो बीकानेर के राठौड़ राजवंश है, उसकी आराध्य देवी चारण जाति की कुल देवी आपकी कौन सी आती है? देशनोक में करणी माता आती है, और चूहों वाली देवी के रूप में काफ़ी फेमस है। इनके चारण चर्चाएँ कहलाती हैं, इनकी स्तुतियाँ हैं। स्तुतियाँ क्या कहलाती हैं? चारण चर्चाएँ कहलाती है। एक न्यू वर्ड है चारण चर्चाएँ, इनकी स्तुतियों को कहते हैं। करणी माता के बचपन का नाम क्या था? रिद्धिबाई था। करणी माता के बचपन का नाम भी याद रखना है, बचपन का नाम था रिद्धिबाई। कालांतर में करणी अनादि शक्ति के रूप में काफ़ी फेमस हुई, करामात की देवी के रूप में काफ़ी फेमस हुई। मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है। गौ रक्षा और जो सिद्धि है उसके कारण इन्हें देवत्व प्राप्त हुआ। और करणी माता के मंदिर में सावन भादो नामक 2 कढ़ाइयाँ स्थित हैं। सावन भादो नामक 2 कढ़ाई है वो इनके मंदिर में स्थित है। चारण चर्चाएँ से क्या अभिप्राय है? करणी माता है, इनकी स्तुतियों को क्या कहते हैं? चारण चर्चाएँ कहते हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, देवी है उनके रिगार्डिंग। जैसलमेर में भाटी राजपूत है, उसकी देवी की पूजा नहीं करते। कौन सी ऐसी देवी है जिसकी पूजा भाटी है, भाटी राजवंश वाले नहीं करते? हिंगलाज माता, ये आवरी माता है, इन्हीं का अवतार मानी जाती है हिंगलाज माता ही। आवड़ माता, ये भी इनकी पूजा भी कौन करते हैं आपके? जैसलमेर में भाटी राजवंश है वो करते हैं। जबकि करणी माता चौहानों की है। करणी माता का संबंध किससे है? चौहान है, उनसे इनका देखने मिलेगा। सॉरी, चौहान नहीं, राठौड़। चौहान वाली तो वो थी आपकी जीण माता। राठौड़ है, राठौड़ वंश से संबंध है किसका? करणी माता का। राठौड़ वंश की इष्ट देवी है करणी माता। और भाटियों में आती है आवरी, हिंगलाज माता है, तन्नोट माता है, वो उधर जैसलमेर की साइड आती है। तो जैसलमेर के भाटी वंश है उनकी आती है आवड़, हिंगलाज माता। बीकानेर के राठौड़ों की आती है करणी माता। नेक्स्ट आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा ऐसा मंदिर है जो राजसमंद झील में स्थित है? राजसमंद झील में, तो वो आता है आपके ऑप्शन 4 घेवर माता। घेवर माता का जो मंदिर है वो वहाँ पर कहाँ पर बना हुआ है? राजसमंद झील में, राजसमंद जो डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर। और घेवर माता है एकमात्र लोक देवी है जो बिना पति के सती हुई थी। मान्यता है कि राजसमंद की पाल का पहला पत्थर घेवर बाई के हाथों से ही रखवाया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है सुगाली माता। सुगाली माता का संबंध कहाँ से है? तो आहुआ के जो ठाकुर परिवार है उनसे इनका संबंध आपको देखने मिलेगा, ऑप्शन ए। 1857 के रिवॉल्ट के समय काफ़ी न्यूज़ में काफ़ी अधिक आपने पढ़ी होगी सुगाली माता। आहुआ के जो ठाकुर है खुशहाल सिंह, उनकी कुल देवी मानी जाती है। क्रांति की देवी के रूप में इन्हें जाना जाता है। वर्तमान में पाली के संग्रहालय में इनके मंदिर जो मूर्ति है वो रखी गई है। 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी के रूप में काफ़ी फेमस हुई थी। कौन सी आपकी? सुगाली माता 10 सिर और 54 हाथ की देवी के रूप में काफ़ी फेमस हुई है। तो लोक देवियों के रिगार्डिंग कुछ अदर क्वेश्चन रह जाते हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे।
जो नेक्स्ट आपके टॉपिक रहेगा आपके मेले उत्सव पशु मेले वाला, उसको हम थोड़ी देर बाद में इसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 5-7 मिनट चाय कॉफ़ी पी के फिर इस क्लास को हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, तो ये जो मेले वाला पार्ट है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।